हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। घाटा ड्रामे की अगली किस्त में भी दानिश का ही मातम मनाया जाएगा। इन्होंने पूरा हफ्ता यही दिखाना है कि दानिश की मौत हो गई और इसके घर में ये सब हो रहा है। इससे आगे बढ़ना ही नहीं, वक्त आगे बढ़ाएं, रानिया की इद्दत ख़त्म करें और फिर इसकी और हमजा की शादी करवाएं। लेकिन नहीं, अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सना अपनी माँ के मुंह से सारी हकीकत सुनकर यकीन नहीं कर पा रही। क्यों सबके सामने आप ये कहती फिर रही हैं कि भाई को आपने मारा है? क्या हो गया है आपको? अगर रानिया ने हमें इस घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? अब यहाँ पर नवाब बेगम, जिनका ज़मीर इन्हें मलामत कर रहा है बेटे की मौत के बाद, लेकिन सना इनके होश में आते ज़मीर को सुलाने पर बज़िद है। ऐसे में इसके नानी बताती हैं जो भी कह रही है नवाब सच कह रही है। असल में दानिश की मौत की वजह नवाब ही है। वो रानिया को रास्ते से हटाने के लिए प्लान करके बैठी थी, जिसकी जद में दानिश आ गया और अब ये पागल ना हो तो क्या करे। ये सुनकर तो सना का दिमाग घूम जाता है। नानी समझाएं अम्मा को, रानिया से पीछा छुड़वाना था आपको तो मुझे बताती ना, हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेते, कोई बीच का रास्ता निकाल लेते। मगर नहीं, आपने तो मुझे कुछ समझा ही नहीं, मुझे बेवकूफ़ समझती है ना। नानी सना की बातें सुनकर कहती है, तुमसे क्या बात करते, तुम तो अपने मातम में लगी हुई थी। नानी की बात सुनकर सना को तो गुस्सा ही आ जाता है। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? आप लोग मुझे बताते तो सही, कम से कम जब हम घर से निकले थे तो भाई को भी साथ ले जाते। आज वो जिंदा होता और इसकी जगह रानिया का जनाजा उठता इस घर से। वहीं नवाब बेगम तो कुछ समझ ही नहीं पा रही। रानिया से माफ़ी मांगना चाहती हैं, तौबा करना चाहती हैं अपने गुनाहों पर, लेकिन इनकी बेटी तो अभी तक वहीं अड़ी है कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ 2 दिन में ही नाइला बेगम को अंदाज़ा हो चुका है कि नवाब और उनकी फैमिली कितने पानी में है। नवाब की हालत देखकर वो पछता रही हैं, कानों को हाथ लगा रही हैं। खुदा न खास्ता अगर सना हमजा की ज़िंदगी में मज़ीद कुछ अरसा रहती तो मेरा हाल भी नवाब जैसा ही हो जाता। वो अपने शोहर से कहती हैं कि पहले तो मुझे थोड़ा अफसोस था सना की तलाक पर कि ज़्यादती हुई उन लोगों के साथ, लेकिन अब इन लोगों को देखकर लग रहा है कि जो कुछ इन लोगों के साथ हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक हो रहा है। निहाल साहब और हमजा खामोशी से इनकी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि ड्रामा स्लो मोशन में भी दिखाना है और फ्लैश बैक भी। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रानिया अपनी माँ से सवाल करती है, खाला जो कुछ कह रही हैं आपको क्या लगता है वो सच होगा? जिस पर इसकी माँ कहती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जवाद औलाद ने इसे पागल कर दिया है और अपनी की गई गलतियों पर इसे पछतावे हो रहे हैं। ये जो पछतावे का बोझ होता है ना, नाकाबिले बर्दाश्त होता है। ये बोझ उठा के इंसान एक कदम भी नहीं चल सकता। इसलिए वो सब कुछ बताकर अपने बोझ को हल्का करना चाहती है। अपनी माँ की बात पर रानिया इनसे सवाल करती है, अम्मी पछतावे इतनी देर से क्यों होते हैं? और जवाब में साजदा इसे कहती हैं, इसलिए कि लोग मकाफाते अमल भूल जाते हैं। रानिया तो नरमी दिखाकर इन लोगों को इस घर में रहने की इजाज़त दे देगी, लेकिन सना या इसकी फैमिली इस काबिल नहीं कि वो यहाँ रहे, क्योंकि जब तक सना यहाँ रहेगी इसको या हमजा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती रहेगी, क्योंकि वो किसी सूरत नहीं चाहती कि रानिया और हमजा कभी एक हों।